समझ आ रहा है इनके कमेंट्स देख के कि जल्दी जल्दी चाहिए हमें जो चाहिए। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला कि पब्लिक को अगर जल्दी रिटर्न चाहिए तो सबसे अच्छा स्टॉक जो हमने एक तरीके से अभी पर्सनली मैंने खुद भी लिया है और मुझे लगता है कि स्टॉक के अंदर अच्छा रिटर्न आ सकता है शॉर्ट टर्म के अंदर। ऑफ कोर्स लाइक मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं एनालिसिस ही कर सकता हूँ, बट फिर भी मुझे लगता है कि व्हाइट ऑर्गेनिक रिटेल WORL, तो जो ये कंपनी का नाम है WORL, ये कंपनी का स्टॉक आप ले सकते हैं यहाँ पे बहुत, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं सिंगल हर शेयर के बारे में, शायद एक एक शेयर के बारे में बताना मेरे लिए मुश्किल होगा, लेकिन हाँ जैसे अल्वेश आपने पब्लिक के एक ब्रॉडर सेंस में पूछा तो हर कोई पैसा कमाना चाहता है, मुझे लगता है कि इस स्टॉक को आप ट्रैक कर सकते हैं, व्हाइट ऑर्गेनिक रिटेल लिमिटेड। ये कंपनी मुझे लगता है कि अच्छी लग रही है और जैसे मैंने आप लोगों को भी टेक्निकल चार्ट में बताया था वॉल्यूम अच्छी आ रही है और साथ में अगर मेरे टेक्निकल चार्ट के ऊपर इंडिकेटर के ऊपर भी आप देखोगे तो इस कंपनी के ऊपर जैसे मैंने आपको चार्ट लगाया था व्हाइट ऑर्गेनिक का, मैं दोबारा से लगा के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे इस चार्ट के ऊपर इंडिकेटर के ऊपर भी आप देखोगे तो इस कंपनी के ऊपर जैसे मैंने आपको चार्ट लगाया था व्हाइट ऑर्गेनिक का, मैं दोबारा से लगा के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे इस चार्ट के ऊपर मुझे लगता है कि कब पैटर्न बन रहा है और शॉर्ट टर्म टारगेट जैसे मैंने रिपीटेडली पहले भी बोला था 156 रुपए, 170 रुपए और आने वाले टाइम के अंदर 250 रुपए तक का टारगेट मेरे को लगता है कि शेयर के अंदर अचीव होगा। सो आई थिंक लाइक ये आपको जो एक ब्रॉडर क्वेरी है उसके ऊपर जवाब देता है एल्विश। एक और सवाल मैं लेना चाहूंगा एल्विश, आई थिंक जो मैंने बहुत देखा कमेंट्स में आ रहा है, हमने एक स्टॉक शेयर किया था और उस स्टॉक का नाम था गोकुल रिफॉइल्स। तो आई थिंक काफी सारे लोगों ने उसके बारे में, तो मैं उसके बारे में जरूर लेना चाहूंगा क्योंकि एक ऐसा स्टॉक है जो एक तरीके से हमने शेयर किया था। देखिए गोकुल रिफॉइल पर क्या हो रहा है, गोकुल रिफॉइल्स बहुत अच्छी लग रही है, कंपनी का शेयर प्राइस चल रहा है लगभग मोटा मोटा 31.5 रुपए 32 रुपए। और ये कंपनी क्यों अच्छी लग रही है, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर एक कप बन रहा है और एक हार्मोनिक पैटर्न भी बन रहा है। तो अगर मैं लाइव यहाँ पे एक कप बनाऊं तो आपको दिखेगा कि कंपनी पे क्या हो रहा है, ये मोटा मोटा कंपनी का एक ब्रॉडर पैटर्न है और अगर आप देखोगे इसके अंदर एक छोटा कप भी बन रहा है। तो एक बड़े कप के साथ एक छोटा कप की फॉर्मेशन हो रही है, इसका मतलब क्या है कि कंपनी टेक्निकली मुझे लग रहा है कि बहुत बुलिश है, शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी। मुझे लगता है कि यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये कंपनी इजीली 37 रुपए और 41 रुपए के टारगेट ले सकती है। क्यों 37 रुपए का टारगेट, देखिए हाई देखिए 36 रुपए 15 पैसे। ठीक है, तो ये जो 36 रुपए 15 पैसे का हाई है ये मुझे लगता है इमीडिएट है शॉर्ट टर्म जो कि कंपनी टच कर सकती है। और ये देखिए ये वाला हाई चेक करिए, दिस इज 37 रुपीज 65 पैसा, तो ये टारगेट 37 रुपीज 65 पैसे का आ सकता है। और उसके बाद ये जो ये टारगेट है 49 रुपीज तक का, ये टारगेट भी कंपनी एक तरीके से अचीव कर सकती है। इसका एक छोटा सा स्टॉप लॉस है, हमने एक बहुत छोटा स्टॉप लॉस दिया है स्टॉक का जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है। ये जो लो लगा है ना विक का लो, ये विक का लो मेरे को लगता है टूटना नहीं चाहिए। 27 रुपए 65 पैसे का लो है, इससे 10 पैसे नीचे चार्ट के अंदर हमने एक स्टॉप लॉस डाला था 27.55, तो 27 रुपए 55 पैसे के स्टॉप लॉस से मेरे को लगता है कंपनी 37 रुपए से 36 रुपए से 37 रुपए पहला टारगेट, और आने वाले टाइम के अंदर ये जो दूसरा टारगेट है 41 रुपीज का और फिर 49 रुपीज तक के टारगेट ये कंपनी अचीव कर सकती है। हर टारगेट पे आप इसको ट्रेल करिएगा तो आपको मदद करेगी ये कंपनी समझने के लिए। तो आई होप लाइक जो लोग गोकुल रिफॉइल्स के बारे में पूछ रहे थे, जानना चाह रहे थे मेरे से, उनको एक तरीके से जवाब मिला होगा। यस एल्विश, नेक्स्ट वन, आई थिंक वी कैन टेक द नेक्स्ट क्वेरी। सर एक कमेंट बार बार आ रहा है कि जो WRL अपना शेयर है कहते हैं कि आप स्टॉक्स पे है नहीं, तो उनको मैं बोलना चाहूंगा कि आप स्टॉक्स पे लो मत करना भाई। अभी जो लिंक शेयर होगा एल्गोरो के टेलीग्राम चैनल पे, उससे उस पे सब मिल जाएगा, मतलब जो चीज आप स्टॉक्स पे नहीं है वो हमारे पास है, वहां से ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी सर आ रहा है कि दिवाली पे कितना असर पड़ेगा मार्केट के ऊपर। देखिए देखिए मुझे लगता है कि हमारी मार्केट में बहुत स्ट्रेंथ है। इनफैक्ट आपके चैनल के ऊपर हमने एक तरीके से वीडियो शेयर किया था मेरे लिंक्डइन के ऊपर, जहां पे हमने कुछ शेयर्स के बारे में बात करी थी। बहुत ही फैंटास्टिक कंपनीज हैं, बहुत जबरदस्त एक तरीके से वो शेयर्स हैं, और मैं आप सब लोगों को एक तरीके से उन शेयर्स के बारे में बताना भी चाहूंगा, कहना भी चाहूंगा कि किस तरीके से वो जो स्टॉक है वो स्टॉक एक तरीके से बहुत अच्छा कर रहा है और आने वाले टाइम में अच्छा करेंगे। तो कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिसके बारे में हम लोग एक तरीके से बातचीत कर चुके हैं, आगे भी एक तरीके से बातचीत कर रहे हैं, और मैं आपको वो लिंक एक तरीके से दिखाता हूँ यहाँ पे खोल के। देखिए लाइव मैंने एक तरीके से आपको अपनी स्क्रीन पर खोला है, दीज आर सम शेयर्स जो कि मैंने शेयर किए थे। ये 8 महीने पुराना मेरा पोस्ट है। इसका मैंने एक शेयर डाला था SOTL, सविता ऑयल टेक्नोलॉजीज, ये शेयर ऑलरेडी डबल हो चुका है। और डबल होने के बाद आज आपको कई लोगों ने सवाल है मेरे से, कई लोगों ने पूछा अरे सर ये तो शेयर बेकार है, SOTL आपने शेयर डाल रखा है, लिंक डाला है, ये शेयर तो नीचे आ चुका, आपने तो 922 रुपए में डाला था और ये तो शेयर गिर गया। मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूँ जिन लोगों को ये बात नहीं पता। ये सविता ऑयल एंड टेक्नोलॉजीज बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, 290 रुपए का आपको इसलिए दिख रहा है क्योंकि इस शेयर के ऊपर स्प्लिट आया था। तो अगर किसी के पास एक शेयर था तो आज उसके 5 शेयर हो गए, तो ये शेयर का प्राइस डबल हो चुका है। आप सिर्फ प्राइस से मत जाइए, आपको समझना पड़ेगा कि ये शेयर क्या हुआ था, ऊपर गया 1900 तक, 1900 जाने के बाद स्प्लिट हो गया तो एक शेयर के बदले में 5 शेयर मिल गए। कहने का मतलब ये है कि अगर आप 300 रुपए के भाव पे आप देखते हो शेयर तो 1500 रुपए का भाव हो गया शेयर का, तब भी 60% रिटर्न इस स्टॉक के अंदर है। बढ़िया कंपनी है, दिग्गज कंपनियों में से एक है SOTL। फिर अभी हमने रिसेंटली बोला था कि कुछ शेयर्स आप देख सकते हैं KPIT अगर आप देखेंगे जितनी भी बड़ी बड़ी लार्ज लग्जरियस सेगमेंट की गाड़ियां हैं, उन गाड़ियों के जो सॉफ्टवेयर हैं उसके अंदर KPIT वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनीज। मुझे लगता है कंपनी के अंदर पोटेंशियल बहुत जबरदस्त है, लॉन्ग टर्म पोटेंशियल के अंदर मुझे लगता है कि ये स्टॉक अच्छा है और आने वाले टाइम के अंदर अच्छा करना चाहिए। ऑलरेडी जिस लेवल पे हमने शेयर किया वहां से KPIT टेक अच्छा कर रहा है और मुझे लगता है कि यहाँ पोटेंशियल अच्छी है। एक और स्टॉक जो हमने स्पेसिफिकली मेंशन किया था दैट इज रेडिंगटन। आई थिंक हम सब लोग आज की डेट में जितने भी लोग अभी यूट्यूब पे भी सुन रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, आप में से बहुत सारे लोग एप्पल यूज करते हैं। एप्पल का आप लगा के चलिए कि सबसे बड़ा एक तरीके से जो प्लेयर है आज की डेट में इंडिया में दैट इज रेडिंगटन। और इंडिया एक ऐसी मार्केट है जिसके अंदर लॉन्ग टर्म पोटेंशियल बहुत जबरदस्त है, तो रेडिंगटन बहुत जबरदस्त कंपनी है। मैंने एक और कंपनी शेयर कर दी HAL। मैंने दोबारा इसलिए नहीं कह रहा आपको क्योंकि इसका प्राइस बहुत ज्यादा भाग चुका है, देखिए डबल हो चुका है शेयर ऑलरेडी।
8 महीने के अंदर ये शेयर 1200 रुपए से ऑलरेडी 2300-2400 रुपए आ चुका है। तो 1200 रुपए का शेयर ऑलरेडी डबल है। लेकिन फिर भी जो इसमें अभी और कंपनीज बची हैं वो है यूनाइटेड ड्रिलिंग। ग्रोवर एंड वेल मैंने शेयर करी, उसके बारे में मैंने आप लोगों के साथ बताया ही। यूनाइटेड ड्रिलिंग जबरदस्त कंपनी है, बहुत अच्छी पोटेंशियल है। अगर किसी का नजरिया है अगले 1.5 से 2 साल का, तो मुझे लगता है कि ड्रिलिंग टूल्स के अंदर, मशीन टूल्स के अंदर ये कंपनी अच्छा काम कर रही है। फिर एक और अच्छी कंपनी है जीएनएफसी। अगर आप फर्टिलाइजर स्पेस के अंदर कंपनी देखते हैं तो फर्टिलाइजर स्पेस के अंदर वन ऑफ द बेस्ट कंपनी, अगर ये प्राइस आपको मिले 600 रुपए के आसपास जो भी आया था, और क्या पता अगर मार्केट थोड़ा बहुत करेक्ट होती है, तो अगर मार्केट नीचे आती है तो उसके अंदर जीएनएफसी भी आप देख सकते हैं। तो ये हमने बोला है कि ठीक है, आप अगर किसी को लेना है तो ले सकते हैं। रीजन मीन प्रेस्टीज अगर आप देखोगे तो इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर। जैसे आप देखते हैं ना दिल्ली एनसीआर के अंदर डीएलएफ, ऐसे ही अगर साउथ साइड के अंदर आप कहते हो ना कि कोई बड़ी कंपनी है, दैट इज प्रेस्टीज। इनके नंबर्स बहुत जबरदस्त हैं, पोटेंशियल बहुत अच्छी है, और मुझे लगता है आने वाले टाइम के अंदर ये शेयर यहाँ से आसानी से 600-650 के भाव टच कर सकता है, और लॉन्गर टर्म टारगेट्स इसके इवन हायर है। तो मुझे लगता है कि कंपनी के अंदर पोटेंशियल बहुत अच्छी है, जबरदस्त कंपनी है, अच्छी है। ऐसी एसकेएफ शेयर करी थी, एसकेएफ इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि एसकेएफ का प्राइस ऑलरेडी ऊपर जा चुका है। ये देखिए एसकेएफ ऑलरेडी 50% से ज्यादा भाग चुकी है, अभी भी 4500 रुपए का भाव आ रहा है। तो ये सारी कंपनीज लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छी पोटेंशियल रखती हैं, और अभी इनमें आप रेडिंगटन पे फोकस कर सकते हैं, प्रेस्टीज पे फोकस कर सकते हैं, केपीआईटी पे फोकस कर सकते हैं, डिप्स पे, अवध शुगर पे फोकस कर सकते हैं, यूनाइटेड ड्रिलिंग, जीएनएफसी, ये सारी कंपनीज अगर आपका नजरिया है कि यस मैं एक मैच्योर इन्वेस्टर हूं, थोड़ा लंबे समय के लिए स्टॉक्स को रख सकता हूं, तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक्स लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत अच्छे हैं। एक और चीज, अगर आप थोड़ा मेरा हिस्ट्री जाएंगे ना, तो मेरे स्टॉक्स का एक जैसे रिलैक्सो फुटवेयर्स, हवाई चप्पल आपने देखी होगी, रिलैक्सो की आती है, अक्षय कुमार से लेके सलमान खान, कैटरीना कैफ ऐड करते हैं। रिलैक्सो का शेयर मैंने लिया था 35 रुपए में, वो शेयर 40 गुना हो गया मेरे लिए। तो वो 40 गुना इसलिए हुआ क्योंकि मैंने उसको कई साल होल्ड किया। मैंने ईशर मोटर का शेयर खरीदा था 184 रुपए में, वो 100 गुना हो गया। 100 गुना इसलिए हुआ क्योंकि मैंने क्या किया, उसको इतने लंबे समय के लिए रखा। तो अगर आपको मार्केट में पैसा लगाना है ना, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बस आज लिया शेयर और एकदम बढ़ गया, तो वो थोड़ा सा हमारे को समझना पड़ेगा। अच्छे शेयर अगर हम लेंगे तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली आपकी वेल्थ के अंदर इंक्रीमेंट आएगा और आपकी कैपिटल जो है वो बढ़ेगी। ये सेल्वेश। हाँ जी सर, ये पूछ रहे हैं कि जो हमारा लाइव सेशन है ये खत्म होने के बाद भी रहेगा नहीं रहेगा, एक तो ये भी पूछ रहे हैं। आई थिंक लाइक बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट थी पब्लिक की तरफ से कि हम जिन लोगों ने इसको सब्सक्राइब किया है, तो क्या वो एक तरीके से मतलब इसमें रहेंगे और कैसे उनको मिल सकता है। तो उन लोगों के लिए हम लोग एक रिकॉर्डिंग शेयर कर सकते हैं कि जिन जिन लोगों ने एक तरीके से इस सेशन को रखा था, तो उनको रिकॉर्डिंग इसकी मिल जाएगी और वो रिकॉर्डिंग को एक्सेस कर पाएंगे। किसी वजह से मान लीजिए उन्होंने मिस कर दिया, कई लोगों के हमारे पैसे मैसेज भी आए कि सर हमने रजिस्टर कर लिया लेकिन आज मेरे को कुछ अपना ऑफिस का काम पड़ गया है या मैं बिजी हूँ, तो उन लोगों के लिए हमने एक ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट हम कर देते हैं, तो वो रिकॉर्डिंग एक्सेस कर पाएंगे ये सेशन ओवर होने के बाद, जिससे कि उन लोगों को भी पता रहेगा कि सेशन में क्या हुआ। और सर एक क्वेश्चन है कि कंपनी का पोटेंशियल देखने के लिए सबसे इजीएस्ट वे कौन सा है? मेरे हिसाब से सबसे आसान तरीका, अगर आप नए इन्वेस्टर है ना, तो सबसे बेसिक तरीका क्या होता है कि आप उस कंपनी की ग्रोथ देखिए। तो मैंने एक कंपनी में आपको बताता हूं, कंपनी शेयर करी थी टेस्टी बाइट्स, अगेन पब्लिकली शेयर कर रखी है, तो मैं आपको उसके बारे में दिखाता हूं। ये देखिए ग्रुप पे डाल दिखाता हूं टेस्टी बाइट्स। ये कंपनी ना आपने देखा होगा बिस्किट्स आते हैं, अगर आप सपोज कभी लाइक रिटेल में जाएंगे तो टेस्टी बाइट्स एक कंपनी है, यूफिक बायोसाइंसेज एक कंपनी है, भारत रसायन। तो मैंने कुछ कंपनी शेयर करी थी, ये मेरा फंडामेंटल का सेशन था ग्रुप पूर्णिमा के दिन, और मैंने कुछ इन कंपनी के बारे में बात करी। अब देखिए टेस्टी बाइट एक ऐसा शेयर था जो 50 रुपए का था, 50 रुपए से वो 20,000 चला गया। तो आप देखिए मैं कंपनी दिखाता हूँ, टेस्टी बाइट डिटेबल, अभी भी शेयर 12,000 रुपए का, 50 रुपए पे ये शेयर किसी को पसंद नहीं था, एंड नोबडी वांटेड टू बाय दिस स्टॉक। ये देखिए क्यों, मैं सिर्फ आपको इसके 10 साल का ग्राफ दिखा रहा हूँ। ये देखिए, देख रहे हैं शेयर प्राइस क्या ग्रोथ आई है, कोई लेना नहीं चाहता था इस शेयर को। पॉइंट ये है, जो आप एलविश लोगों का सवाल है ना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है, जिस कंपनी का पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, बॉटम लाइन अगर कंटिन्यूअसली बढ़ रही है धीरे 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 करके, ऐसी कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर जाएगा ही जाएगा। तो हमारे को ऐसी कंपनी लेनी है जिसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ रहा है, शेयर कैपिटल में इंक्रीज नहीं आ रहा, लेकिन रिजर्व्स कंटिन्यूअसली बढ़ रहे हैं। अगर मैं ऐसी कंपनीज को आइडेंटिफाई कर सकता हूं तो मेरा काम आसान हो जाएगा। अब सबसे अच्छा सवाल आता है, लोगों ने पूछा कि सर मुझे कैसे पता चलेगा कि कंपनी सस्ती है। तो स्क्रीनर के अंदर एक ऑप्शन होती है, इसको बोलते हैं स्क्रीन्स। मैं यहाँ पे स्क्रीन्स में जाता हूँ और मैंने बोला यहाँ पे क्रिएट अ न्यू स्क्रीन। मैंने एक नई स्क्रीन करी और मुझे ऐसी कंपनी लेनी है जिनकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी बढ़ रही है और पैट कम हो रहा है। तो सपोज मैंने कहा कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी चेक करने के लिए मैंने यहाँ पे बोला अर्निंग यील्ड। मुझे इंडिया के अंदर ऐसी कंपनी देखनी है जिनकी अर्निंग यील्ड 50% से ऊपर है, या सपोज 30% से ऊपर है, तो भी कंपनी बहुत अच्छी है। और फिर मुझे टाइप करना है एंड, जैसे ही मैं एंड टाइप करूंगा मुझसे अगला पैरामीटर पूछेगा। मैं चाहता हूँ मुझे ऐसी कंपनी मिले जिसके ऊपर उधारी भी ना हो, 1 रुपए की भी उधारी ना हो, डेट जो हो वो जीरो हो। एंड अगला क्राइटेरिया क्या है कि मुझे ऐसी कंपनी चाहिए जिसके अंदर मेरे पास एक तरीके से जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है, प्रॉफिट ग्रोथ, कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ भी कम से कम 30% हो। अब मैंने इतना सा क्राइटेरिया लगा के, या फिर एक क्राइटेरिया और डाल दिया, प्रोमोटर होल्डिंग। कंपनी की जो प्रोमोटर होल्डिंग है वो कितनी होनी चाहिए, 60% से ऊपर होनी चाहिए, 60%। और मैंने इस क्वेरी को रन कर दिया। देखिए जैसे ही मैंने क्वेरी रन करी, तो इस क्वेरी के अंदर मेरे पास सिर्फ 6000 कंपनियां लिस्टेड हैं स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। 6000 कंपनियों में से सिर्फ और सिर्फ कौन सी कंपनी आएंगी, 12 कंपनी आएंगी। इस 12 कंपनी में से एक नाम ऐसा था जो मैंने आपको दिखाया था, मेरी केस स्टडी भी पड़ी है लिंक्डइन के ऊपर, एंड आई एम श्योर टीम चैट बॉक्स के अंदर मेरी धुनसेरी इन्वेस्टमेंट्स और साथ में वर्धमान होल्डिंग की केस स्टडी जो कि लिंक्डइन पे मैंने डाल रखी है वो डाल देंगे। इसका ग्रुप हम एल्गो पे भी डाल देंगे कि आप लोग बाद में रेफर कर पाए पढ़ने के लिए अपना। तो ये कंपनी के शेयर प्राइसेस ऑलरेडी बहुत एप्रिशिएट करें, और इसमें से एक कंपनी ऐसी जो मैंने अभी ली है रिसेंटली, जो हमने आप लोगों के साथ शेयर नहीं करी है, बट मैंने पर्सनली थोड़ा थोड़ा डिप्स में मैं इसको एक्यूमुलेट कर रहा हूँ। इस कंपनी का नाम है गार्बी फिनवेस्ट। तो ये जो गार्बी फिनवेस्ट है, मैंने अभी 28 रुपए में लिया है ये कंपनी। 28 रुपए में मैंने इसके शेयर ऑलरेडी एक तरीके से पकड़ रखे हैं मेरे और मेरे क्लाइंटों के लिए। एंड फंड मैनेजर लगभग मैं एक तरीके से काफी अच्छा फंड मैनेज करता हूँ, 600-650 करोड़ रुपए का फंड हम लोग एक तरीके से मैनेज करते हैं। यहाँ पे क्या है देखोगे तो दिस कंपनी लुक्स वेरी गुड। उसका मैं रीजन बताता हूँ, इस कंपनी के ऊपर उधारी कुछ नहीं है। कंपनी का शेयर प्राइस चल रहा है अभी भी 33 रुपए, ग्राम वैल्यू 148 रुपए की, कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू 401 रुपए की आ रही है, प्रमोटर होल्डिंग 60% से ऊपर है, कोई प्लेजिंग नहीं है, कंपनी 19 करोड़ का प्रॉफिट कमा रही है सिर्फ 38 करोड़ के ऊपर।
और कंपनी के ऊपर बैंक्रप्सी का कोई दूर दूर तक खतरा नहीं है। कंपनी का पाइट्रोस्की स्कोर बहुत अच्छा है। और अगर मैं आपको दिखाऊंगा फंडामेंटल पैरामीटर के ऊपर इसका लाइक पी ग्राफ, तो कंपनी सस्ती लग रही है, लग रहा है कि शेयर प्राइस कैचअप कर सकता है अर्निंग के हिसाब से। और मजे की बात ये है कि अगर मैं आपको नीचे लेके जाऊं, इसकी सेल्स के अंदर इजाफा आ रहा है और साथ में कंपनी का जो रिजर्व्स हैं वो कंसिस्टेंटली एक तरीके से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो बड़ा मतलब हम ड्यू डिलिजेंस करते हैं और जब हमें लगता है कि कोई कंपनी अच्छी लग रही है, तो मैंने एक सिंपल सी क्वेरी, तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं सर कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे फिल्टर करें कि ये कंपनी अच्छी है या नहीं है। तो हम क्या करते हैं, पहले बेसिक पैरामीटर डालते हैं, बेसिक पैरामीटर डालने के बाद उसको फिल्टरिंग करते हैं, और फिल्टरिंग करने के बाद उन स्टॉक्स की बहुत थॉरो रिसर्च करते हैं। उसके बाद जो मैंने आपको एक्सेल फाइल दिखाई दी, ये वाली, जैसे ग्रोवर एंड मेल के ऊपर मैंने एक्सेल फाइल दिखाई दी आपको, ये वाली देखिए, इस तरीके की हम एक्सेल फाइल बनाते हैं। कंपनी की सारी बैलेंस शीट, कंपनी की कैश फ्लो स्टेटमेंट, कंपनी की इनकम स्टेटमेंट्स को एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने के बाद उसका एक प्राइस निकालते हैं कि कंपनी का मिनिमम बेयर मिनिमम फेयर वैल्यू जो प्राइस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए। उस प्राइस के हिसाब से हम एक तरीके से शेयर को पिक करते हैं। तो आई होप लाइक एलविश लोगों का सवाल है कि कैसे पिक करें और क्या देखें, वो उनको एक तरीके से इसमें जवाब मिला होगा। सर ज्यादातर क्वेश्चंस पर्टिकुलर शेयर्स के ऊपर आ रहे हैं, और एक क्वेश्चन ये है कि जो रिसेशन सब लोग बोल रहे हैं कि आएगा आएगा, वो कितना इंपैक्ट करेगा मार्केट को आने वाले टाइम में। देखिए मुझे लगता है कि रिसेशन तो आते ही रहे हैं। 2008 का रिसेशन भी था, 2000 मतलब 2000 के अंदर भी रिसेशन था, 2001 के अंदर ही मार्केट में आईटी शेयर्स में बहुत क्रैक हुआ था, 1992 में हर्षद मेहता की वजह से मार्केट बहुत गिरी थी। मुझे क्या समझ में आता है, मुझे समझ में आता है कि इंडियन मार्केट के अंदर बहुत पोटेंशियल है। अगर रिसेशन आएगा तो उससे भारत को बहुत फायदा होगा। मैं निफ्टी का मीडियम टर्म टारगेट लेके चल रहा हूँ 19,950। तो अगर ये मार्केट गिरती है तो निफ्टी के अंदर आपको और अच्छे स्टॉक्स के अंदर आपको बाइंग करनी चाहिए। लॉन्ग टर्म टारगेट निफ्टी का मुझे बड़ा क्लियरली दिख रहा है कि निफ्टी 19,950 मतलब मोटा मोटा 20,000 तक की मार्केट जा सकती है। भारत के अंदर इस वक्त बहुत पैसा आ रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि बाहर रिसेशन आने से भारत को फायदा होगा, क्योंकि वो पैसा घूम फिर के भारत में ही आएगा। और सबसे बड़ी बात है, इंडिया एक कंजम्पशन स्टोरी है। यहाँ इतनी कंजम्पशन है क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन बहुत ज्यादा और बढ़ी रही है। तो इतनी कंजम्पशन स्टोरी के अंदर, और अब सबसे बड़ी बात है, इंडिया के अंदर भी सिर्फ 5% इक्विटी के अंदर इन्वेस्टर है, रिटेल इन्वेस्टर है। और आज की डेट में क्या है कि आप देखोगे तो अब इक्विटी का रुझान जो है बढ़ रहा है। तो भारत के अंदर इक्विटी के अंदर बहुत पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। सितंबर के महीने में भी मार्केट टूटने के बावजूद भी भारत ने म्यूचुअल फंड्स के अंदर सबसे ज्यादा पैसा नोट किया कि आया है एसआईपीज के अंदर। तो बहुत जबरदस्त इस वक्त इंडिया के अंदर निवेश हो रहा है, और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर भारत के अंदर अच्छा पैसा लोग एक तरीके से बना पाएंगे। और मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि अगर वो एक तरीके से इस तरीके से काम करेंगे, मार्केट के अंदर एक तरीके से बनाएंगे, चीजों को रखेंगे, तो मुझे लगता है कि वहां पे एक बहुत अच्छा पोटेंशियल, लॉन्ग टर्म पोटेंशियल उन एक तरीके से सोर्सेज के थ्रू आ सकता है। तो आई थिंक अच्छे स्टॉक्स को डिप्स पे बिना डरे लेना चाहिए, जिससे कि लॉन्ग टर्म के अंदर वो अच्छा पोटेंशियल इसमें ले पाए और पैसा बना पाए। ये सैल्यूशन। हाँ जी सर। सर एक क्वेश्चन ना बार बार आ रहा है, पता नहीं लोगों को समझ नहीं आ रहा शायद, कि लोग कह रहे हैं कि डीमैट अकाउंट कैसे खोलें, कहाँ खोलें। उनको मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग लिंक शेयर कर देंगे अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, जिसपे क्लिक करके आपको सारी गाइडेंस मिल जाएगी, कैसे कैसे आपको डीमैट अकाउंट कोडिंग करनी है, कैसे बाय सेल, ये तो बेसिक चीजें होगी, सारी चीजें आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। और एक क्वेश्चन है सर रेणुका शुगर के लिए। देखिए रेणुका शुगर्स के अंदर बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको अपनी स्क्रीन पर दिखा देता हूँ रेणुका शुगर्स। एक्चुअली में क्या है कि रेणुका शुगर्स के ऊपर 55 रुपए का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। ये रेणुका शुगर का स्टॉक है। मेरे को लगता है कि मेरे बिना बताए, जो मैंने भी आपको कॉन्सेप्ट सिखाए हैं, सबको बताए हैं, मेरे बिना बताए आप लोगों को दिख रहा होगा क्लियरली रेणुका शुगर्स के अंदर कंसिस्टेंटली हरे हरे डॉट्स ज्यादा दिख रहे हैं। रिसेंटली बहुत बाइंग आई है, थोड़ा बहुत मार्केट गिरने की वजह से हल्के फुल्के रेड डॉट है, लेकिन कोई सेलिंग खास है नहीं। इतनी मोटी बाइंग रेणुका शुगर्स के ऊपर भी रिसेंटली हुई है 55 रुपए से लेकर 60 रुपए के बीच में। तो मुझे लगता है कि अगर आप जिनके पास रेणुका शुगर्स अगर है, उनको एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए 55 रुपए का। 55 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आप रेणुका शुगर रख सकते हैं, और मुझे लगता है कि रेणुका शुगर अच्छा लग रहा है। एक और क्वेरी मैं देख रहा हूँ, एक तरीके से वर्ल को कब बेचना है। वर्ल एक अच्छी कंपनी है, जैसे मैंने आपको बताया, एक अच्छी कंपनी है, लेकिन अगर आप एक ट्रेडर हैं तो आप टारगेट कर सकते हैं इसको 180 रुपए तक। तो 170 रुपए से लेकर 213 रुपए के बीच में आप टारगेट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि अगर आप ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, अगर आप इन्वेस्टर हैं, तो मुझे लगता है कि आपने आसानी से 250 रुपए तक के टारगेट आसानी से अचीव कर सकती है कंपनी। दैट इज व्हाट लाइक। तो मोहित यादव का एक सवाल था कि वर्ल कब बेचना है सर। तो आई होप मोहित आपको एक तरीके से अपना जवाब मिला कि कब आपको एक तरीके से वर्ल को बेचना है और कैसे आप कर सकते हैं इसके अंदर। यस एल्विश। सर जैसे अभी फेस्टिवल सीजन पास है, तो धनतेरस पे कुछ बढ़ने के चांसेस हैं, मतलब कौन कौन से शेयर से। जैसे मैंने बोला धनतेरस के हिसाब से उदय ज्वेलरी, मुझे दिख रहा है कि ये 180 रुपए दिखना चाहिए। यहाँ पे इनका दुबई से अच्छा बिजनेस आ रहा है। रिसेंटली लाइक दे हैव डन अ वेरी वेरी गुड कॉन्ट्रैक्ट, एंड आई थिंक दिस स्टॉक प्राइस शुड गो अप। इनफैक्ट मेरा थोड़ा सा जो, अगर किसी के पास पोटेंशियल है होल्ड करने की, तो मुझे लगता है ये शेयर आराम से 250-300 के टारगेट्स अचीव कर सकता है, जो होल्डिंग कर सकते हैं। लेकिन जिनको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी है, वहाँ पे उदय ज्वेलरी 180 रुपए तो मुझे लगता है कि जाएगा। जैसे मेरा टारगेट है पहला 173 रुपए का, दूसरा टारगेट 184 रुपए का, तो वो स्क्रीन पे मुझे आते हुए दिख रहे हैं। स्कैप डीवीआर शॉर्ट टर्म के हिसाब से जैसे मैंने बोला, तो मुझे लगता है 16-16.5 रुपए आता हुआ दिख रहा है। वर्ल्ड शॉर्ट टर्म के अंदर मुझे लगता है कि शायद 170 रुपए तक के टारगेट बड़े जल्दी दिखेंगे शॉर्ट टर्म के अंदर वर्ल्ड का जो मेरे को टारगेट दिखता है। नेक्स्ट जो मेरे को इंपॉर्टेंट दिखता है लॉन्ग टर्म के हिसाब से संसेरा, जैसे मैंने बताया बड़ा जबरदस्त कंपनी है, जिसको लोग एक तरीके से ट्रैक कर सकते हैं। मैथन एलॉयज बहुत अच्छी कंपनी है। केपीआईटी जिसके बारे में हमने बात करी, केपीआईटी बहुत जबरदस्त बिजनेस है, जिसको हम एक तरीके से लॉन्ग टर्म में ट्रैक कर रहे हैं और रख रहे हैं, हमारे पोर्टफोलियो का पार्ट है। तो केपीआईटी हो गया, प्रेस्टीज हो गया, संसेरा हो गया और मैथन एलॉयज हो गया। एंड देन एक और कंपनी है जिसके बारे में आई थिंक लाइक हमने डाला था अभी रिसेंटली, बहुत अच्छा उसने रनअप भी देखा है, और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर वो कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म भी करेगी। उस कंपनी का नाम है मानसिया। अभी हमने रिसेंटली मानसिया के बारे में बात डाला भी था अपने ग्रुप के ऊपर। अगेन बहुत अच्छी पोटेंशियल लगती है मानसिया। मानसिया का चार्ट पैटर्न बहुत अच्छा है, जबरदस्त बाइंग आ रही है मानसिया के अंदर। और अगर आप देखोगे ना लाइक इसका एक तरीके से मैं थोड़ा सा आपको लॉन्ग टर्म विजन दिखा देता हूं, समझा देता हूं चार्ट के ऊपर कि क्या दिख रहा है हमारे को एंड व्हाई लाइक दिस पर्टिकुलर कंपनी। तो ये देखिए मानसिया बहुत जबरदस्त अपने बिल्कुल पोटेंशियल चैनल पे खड़ी हुई है। अगर ये चैनल को एक तरीके से चलती है यहाँ से ऊपर की तरफ, तो मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होगा कि कंपनी 130 रुपए 135 रुपए तक चली जाए।
तो ये अपने चैनल के सपोर्ट पे खड़ी हुई है। यहाँ से जो बाउंस आएगा वो बाउंस इसको आसानी से 130 रुपए 135 रुपए तक ले जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है, अगेन मैं कोई भी कंपनी आंख बंद करके पिक नहीं करता। मानसिया टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग है, मानसिया फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो मानसिया अगर आप देखोगे अभी 80 रुपए का प्राइस है, हमने 76 रुपए पे कंपनी डाली थी ग्रुप के ऊपर। इसका रीजन बता देता हूँ, रीजन क्या है। 500 करोड़ की कंपनी है, कंपनी की ग्रैम वैल्यू 300 रुपए बनती है, कंपनी का पैग रेशियो 0.5 से कम है, कंपनी की अर्निंग यील्ड 72% है, मतलब 1.5 साल में कंपनी पैसा डबल कर रही है अपना। कहने का मतलब क्या, 521 करोड़ के ऊपर एक कंपनी 166 करोड़ का तो नेट प्रॉफिट कमा रही है। कंपनी का ईपीएस 25 रुपए का है। साथ में कंपनी के पास जो दूसरे जमीन की वैल्यू है, अपने एसेट्स की वैल्यू है, वो उसके एनकैप से ऊपर देखिए। इसको कहते हैं कैश बार्गेन। याद है मैंने जब सेशन स्टार्ट किया था धुनसेरी इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करी थी, मेरा वॉलेट साइज ऊपर हो। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, जैसे सपोज जब मैंने एलविश से एक सवाल ही पूछा था, यहाँ पे देखा भी था 521 करोड़ की कंपनी, 521 करोड़ की कंपनी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ उसके एसेट्स की वैल्यू 582 करोड़ है। बिजनेस तो अलग है, बिजनेस की तो बात छोड़ दीजिए, लेकिन उसके जो अदर एसेट्स बने हुए हैं ना, उसकी वैल्यू कंपनी की वैल्यू से भी ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या है कि इस कंपनी को ये बहुत ही बढ़िया कैश का हुआ, कैश बार्गेन है। लोग इग्नोर करके बैठे हैं, लेकिन आने वाले टाइम के अंदर अगर किसी के पास थोड़ा सा समय दे सकता है कोई और लॉन्ग टर्म के लिए रख सकता है, तो मुझे लगता है कि ये कंपनी बहुत ही जबरदस्त मल्टीबैगर पोटेंशियल कंपनी है जो लॉन्ग टर्म के अंदर रिटर्न देनी चाहिए। यस एलविश, आई थिंक दैट आंसर्स द क्वेरी जो लोगों की थी। सर आरएसआई एक सही इंडिकेटर है और उसकी सेटिंग्स क्या होनी चाहिए, ये भी पूछा। ओके तो ये बड़ा अच्छा सवाल है कि आरएसआई, मैं जैसे मैंने आपको बताया था किसी भी स्टॉक के ऊपर, जब आपको यहाँ पे इंडिकेटर्स में जाना है, इंडिकेटर्स में जाके यहाँ पे आपको आरएसआई टाइप करनी थी, आरएसआई आ जाएगा। जैसे मेरे चार्ट के ऊपर नीचे आरएसआई है, सेटिंग्स क्या होनी चाहिए, इसकी सेटिंग्स होनी चाहिए नीचे। यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको अनटिक कर देना है, आरएसआई बेस्ड एमए को अनटिक करना है, अपर बॉलिंजर लोअर बॉलिंजर को अनटिक करना है। ये जो आरएसआई का अपर बैंड है, इस अपर बैंड के कलर आपको करना है रेड, रेड करके इसको कर दीजिए 85 और इसका साइज बढ़ा दीजिए, थिकनेस बढ़ा दीजिए। और ऐसे ही नीचे बैंड को, लोअर बैंड को आपको क्या कर देना है, ग्रीन कर दीजिए, डार्क ग्रीन। इसका बैंड कर दीजिए लेट्स से सपोज 10 का। मिडिल बैंड को एक्टिवेट कर दीजिए, इसको कर दीजिए लाइट ग्रीन। इसका बैंड कर दीजिए लाइट ग्रीन करके, इस कलर में हमने डाल दिया और इसको कर दीजिए 20। अब जब भी एक अच्छी कंपनी का शेयर इस रेंज में आता है तो आपको खरीदना चाहिए। फॉर एग्जांपल अब मैंने मानसिया लगाया, आप बताओ अगर आप मानसिया यहाँ पे खरीदते तो क्या आपको फायदा होता? 30 रुपए का शेयर एक तरीके से 130 रुपए गया, क्या बेनिफिट होता? द आंसर इज यस। तो आपको अच्छी कंपनी का शेयर जब भी वो आरएसआई पे मिले, जब भी उसकी आरएसआई 10 से 20 के बीच में आए और कंपनी पोटेंशियली अच्छी, तब खरीदनी चाहिए। जब उसकी आरएसआई 85 से 90 के बीच में जाए तब बेचनी चाहिए। तो ये आरएसआई की सेटिंग्स हैं जो आपको ध्यान रखनी है। और ये यहाँ पे सेटिंग्स की एक ऑप्शन आती है ट्रेडिंग व्यू में, उसमें जाइए, चार्ट बनाना बिल्कुल फ्री है, फ्री में आप चार्ट को एक्सेस कर सकते हैं। ये आरएसआई का अपर बैंड है, ये आरएसआई का लोअर बैंड है जो हमने रख रखा है। ओके कर देंगे तो आपको आरएसआई दिख जाएगी, उससे आपको चार्ट एनालाइज करने में आसानी हो जाएगी। आई होप लाइक दैट आंसर्स द क्वेश्चन। हाँ जी सर, बाकी तो जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनका ऑलरेडी हम लोग मतलब आप जवाब दे चुके हो, तो मेरे हिसाब से हो गया सर Q&A अपना। राइट, सो थैंक यू सो मच एवरीबडी कि आप लोगों ने एक तरीके से लिया। कई एक मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ, हरदीप का भी सवाल है कि क्या हमारा कोई ट्रेडिंग कोर्स है क्या है। आई थिंक एलविश उसके बारे में बड़ी जल्दी अनाउंस करेंगे, और आई थिंक अगर एलविश थोड़ा सा हाईलाइट कर पाओ तो बाकी यूजर्स को थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्या हम एक तरीके से लाने वाले हैं बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। बिल्कुल बिल्कुल सर, अभी मतलब नेक्स्ट सेशन में हम लोग अनाउंस कर देंगे जो जो कोर्सेज हैं, मतलब जैसे कैसे आप लोग स्टॉक्स के बारे में सीख सकते हो, कैसे एनालाइज कर सकते हो खुद से, तो प्रॉपर उसके बारे में सब चीज बताएंगे। बट नेक्स्ट सेशन में सारी चीज अभी कर देंगे तो अगली बार के लिए कुछ बचेगा नहीं। एक्जैक्टली राइट। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि आप सब लोग ज्यादा से ज्यादा एल्गोरिथम को फॉलो करिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम एक तरीके से कोशिश करिए कि जल्दीबाजी मत करिए, पेशेंस रखिए, और जो स्टॉप लॉस दिए गए हैं उन स्टॉप लॉस को भी फॉलो करिए। एक और चीज, इस सेशन के अंदर जितने भी हमने एक तरीके से क्वेश्चन आंसर लिए, स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन किया, वो सारे के सारे स्टॉक डिस्कशन जो थे हमारे, वो एक पर्पस, एजुकेशन पर्पस था। आपके लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आपको अपना एनालिसिस करके लगता है कि वो स्टॉक लेना चाहिए तो लीजिए, और अगर आपको लगता है कि नहीं लेना है तो नहीं लीजिए। हमारा पर्पस था कि हम आपको एजुकेट कर पाएं, समझा पाएं, और ज्यादा से ज्यादा लोग एक तरीके से समझ पाएं। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। आई होप आप सब लोगों को काफी सीखने को मिला। मेरा आप लोगों से एक और गुजारिश है कि प्लीज आप लोग हमारे को अलग अलग मीडियम पे फॉलो करिए और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, जिससे कि हम अगले सेशन के अंदर और ज्यादा इंप्रूव कर पाएं। और मान लीजिए अगर अच्छा लगा हो तो बोल दीजिएगा कि हाँ सर सेशन अच्छा लगा, कुछ हमने सीखा, 99 रुपए के अंदर वर्थ लगी, क्योंकि हम चाहते थे कि जेन्युइन से जेन्युइन लोग आए, ज्यादा से ज्यादा सीखें और ज्यादा से ज्यादा समझें। सो थैंक यू सो मच टू एल्ग्रो एंड टू द एंटायर टीम ऑफ प्रॉफिट आइडिया कि उन्होंने इतनी मेहनत करी और आप सब लोगों के लिए रात रात जाग के एक तरीके से इंश्योर किया कि सबके पास लिंक पहुंचे, सबके लिए सेशन कोऑर्डिनेट हो पाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास एक तरीके से हम उनको नॉलेज को पहुंचा पाए। एंड थैंक यू एल्विश फॉर टेकिंग लाइक सो मच ऑफ टाइम एंड इंश्योरिंग कि भाई ठीक है ये सेशन अच्छा जाए, और एल्विश ने पूरा अपना एक तरीके से टाइम लगा के देखा कि ये कैसे हम एक तरीके से ग्रो कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन एंड थैंक यू सो मच। और आप सब लोगों को फेस्टिव सीजन की लाइक एडवांस में बहुत बहुत बधाइयां, दिवाली आ रही है, सो हैप्पी दिवाली इन एडवांस एंड थैंक यू एंड मे दिस दिवाली लाइक प्रॉस्पर टू ऑल ऑफ यू एंड एल्ग्रो का चैनल और बढ़ता चला जाए। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू एवरीवन। So we are ending the session. Thanks a lot.